तो अजीत डोभाल पाकिस्तान को खुला ठोक रहे हैं, तो पाकिस्तान घबराया हुआ है कि कब फिर कहां से मार पड़ जाए। इसलिए बात बात में पाकिस्तान अजीत डोभाल का नाम ले आता है। कल भी पाकिस्तान में अजीत डोभाल का नाम गूंजा था। आप सोचिए अजीत डोभाल के नाम भर से पाकिस्तान की कैसे हालत खराब होती है कि वहां बैठ के इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि अजीत डोभाल की वजह से पाकिस्तान की हालत खराब है, वहां आतंकी हमले हो रहे हैं। कौन विश्वास करेगा? दरअसल पाकिस्तान की आर्मी इसलिए बौखलाई हुई है क्योंकि बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सरकार और मुनीर सेना की नाक में दम कर रखा है। बीएलए लगातार पाकिस्तान में अटैक कर रही है। बीएलए के लड़ाके पाकिस्तान में सेना के लिए काल बन चुके हैं। पाकिस्तानी सेना बीएलए से निपटने में नाकाम साबित हो रही है। अब पाकिस्तान की आर्मी के लिए मुसीबत इसलिए बढ़ गई क्योंकि मंगलवार से बीएलए ने बड़े हमले शुरू कर दिए। बीएलए ने पाकिस्तान में इस ऑपरेशन को ऑपरेशन बाम नाम दिया है। इस ऑपरेशन के तहत अभी तक बलूचिस्तान में 17 सरकारी और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन बाम में अभी तक पाकिस्तान की सेना और फ्रंटियर कोर को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की सेना बीएलए से हर मोर्चे में फेल साबित हो रही है। ऐसे में अपनी नाकामी छिपाने के लिए पाकिस्तान बीएलए के हमलों का ठीकरा भारत पर फोड़ रहा है और अजीत डोभाल का नाम ले रहा है। लेकिन दुनिया जानती है कि आतंकवाद को कौन पाल रहा है। मुनीर की आर्मी खुलेआम आतंकियों के जनाजे में दिखाई दी थी। मसूद अजहर और हाफिज सईद को पाकिस्तान पालता, ये सब जानते हैं। वहां आतंकी खुलेआम घूमते हैं, रैलियां करते हैं। पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि पाकिस्तान में जब भी कुछ हो जाए तो भारत पर आरोप लगा। लेकिन इस बार पाकिस्तान की आर्मी ने अजीत डोभाल का नाम लेकर गलती कर दी। कल पाकिस्तान ने अजीत डोभाल का नाम लिया और आज अजीत डोभाल ने मुनीर, हाफिज सईद और पाकिस्तानी सेना सबको धो डाला। Thereafter, a lot of things are said that this thing, foreign press and all these things, they said Pakistan did that and this. You tell me one photograph, one imagery. These days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing, which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been torn. I don't know, only our forces will be knowing what's happening in this thing, but I am just telling, they brought out photographs, they wrote this thing, the New York Times put it this thing, put out very this thing. Only imagery, they said 13 air bases of Pakistan now and now, before 10th May and after 10th May. यानी अजीत डोभाल खुलकर बता रहे हैं कि भैया पाकिस्तान को ऐसा ठोका कि पाकिस्तान को नानी याद आ गई। लेकिन भारत को कहां ठोका, इसका कोई सबूत तो दिखाओ, एक फोटो तो दिखाओ कि भारत का एयरबेस फोड़ दिया, ब्रह्मोस गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सबूत तो दिखाओ। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में खूब झूठ फैलाया था। विदेशी मीडिया ने भी भारत के खिलाफ माहौल बनाया था और इसी के सहारे असीम मुनीर फर्जी फील्ड मार्शल बन गया। लेकिन अजीत डोभाल ने आज सबको एक्सपोज कर दिया कि एक शीशा भी भारत का नहीं टूटा। उल्टे पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ऐसा धोया कि कोई भूल नहीं पाएगा। पाकिस्तान के बहुत अंदर तक जाकर भारत पाकिस्तान को मारकर आया। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पहली बार अजीत डोभाल खुद कुछ बोल रहे थे लोगों के सामने। सुनिए उन्होंने क्या बताया जो बहुत लोगों के एजेंडे को ध्वस्त कर देगा। We are really proud of it, not for necessarily what people perceive, that how much of an indigenous content was there. We are proud of it, that some of the best systems that worked, whether it was our BrahMos systems, whether it was our integrated air control and command systems, whether it was our radars, we decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. It was not only the border area something, which we thought were there this way. We missed none. अजीत डोभाल जो इस पूरी प्लानिंग के पीछे थे ऑपरेशन सिंदूर की, वो खुद खड़े होकर बता रहे हैं कि जो भारत ने चाहा, जैसे भारत ने चाहा वैसे पाकिस्तान के साथ ठोका उसको और किया। अजीत डोभाल ने जो जो बातें बताई, अगर उसकी सच्चाई पाकिस्तान की पब्लिक तक पहुंच जाए तो फिर वो फर्जी फील्ड मार्शल बने घूम रहे असीम मुनीर को दौड़ा देगी। क्योंकि असीम मुनीर इसी झूठ के सहारे जिंदा है। पाकिस्तान में चौड़ा घूम रहा है कि भाई हमने तो भारत में ये कर दिया, वो कर दिया। इसी झूठ के सहारे असीम मुनीर पाकिस्तान में ताकतवर हो गया। ताकतवर बनकर असीम मुनीर जमकर अय्याशी कर रहा है। हमने आपको बताया ही था कि असीम मुनीर आजकल ऐसे तेवर में है कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति उसके सामने फेल है। लेकिन आप ये देखिए कि इधर मुनीर की अय्याशी चल रही है, उधर पाकिस्तान की जनता कंगाली से
जूझ रही है, कंगाल से और कंगाल होती जा रही है। कंगाल पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। पहले ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने मुंह की खाई, अब भूखों मरने की नौबत आ गई। वर्ल्ड बैंक ने जो नई रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक पाकिस्तान के लोग और ज्यादा गरीब हो गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 44.7% लोग अब भी गरीब हैं। यानी पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में से 12 करोड़ लोग अभी भी गरीब हैं। हर दिन 250 रुपए से कम की आय वाले लोगों की संख्या 4.9 से बढ़कर 16.5% हो गई। यानी पाकिस्तान में आप सोचिए भिखारियों की संख्या क्या है भाई, 16.5% लोग वहां ऐसे हैं जो दिन का 250 रुपया नहीं कमा पाते। पाकिस्तान में गरीब लोगों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बताती है कि पाकिस्तान में 30% से ज्यादा लोग स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में भारी कमी का सामना कर रहे हैं। इस दिशा में पाकिस्तान से अच्छे तो पड़ोसी बांग्लादेश और नेपाल के आंकड़े हैं। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अगर बड़े सुधार नहीं हुए तो पाकिस्तान दक्षिण एशिया में गरीबी का सबसे बड़ा सेंटर बन जाएगा। तो ये तो हाल है बॉस कि खाने को दाने नहीं, और ये पाकिस्तान जो है वो भारत को धमकाने निकलता है, ये हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे अपने लोगों को पहले खाना खिलाओ यार, कायदे से उनको जिंदगी तो दो। देखिए कैसे भिखारियों जैसे रहते हैं ये लोग, और देख के दुख होता है कि इतना लड़ भिड़ के अलग देश बनाए, मार काट मचाए, और उसके बाद ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। और ये मुनीर, ये बड़े बंगले में रहता है भाई, बड़े बंगले में रहता है, घूमता है, मजे करता है, वहां की फौज के लोग मजे करते हैं। मुनीर की अय्याशी और पाकिस्तान की भूखमरी कंगाली के बीच एक और ऐसी खबर आई है जिससे पाकिस्तान को और झटका लगेगा। जिस वर्ल्ड बैंक के सामने जाकर पाकिस्तान पानी के लिए रो रहा था कि सिंधु जल समझौता भाई भारत ने स्थगित कर दिया, इसको कुछ करवाओ यार, पानी वानी दिलवाओ, उस वर्ल्ड बैंक से नरेंद्र मोदी कश्मीर के लिए ऐसा काम करवाने वाले हैं जिसे देखकर पाकिस्तान भर भर आंसू रोएगा। भाई सिंधु जल समझौता तो बहाल नहीं हुआ, लेकिन भारत सरकार वर्ल्ड बैंक से 3,119 करोड़ का फंड ले रही है। भारत सरकार के इस कदम से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है, क्योंकि यह रकम जम्मू कश्मीर में क्वार बांध प्रोजेक्ट पर खर्च होगी। चिनाब नदी पर बन रहा यह प्रोजेक्ट रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने से 540 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। पीएम मोदी ने अप्रैल 2022 में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस परियोजना को पूरा करने की डेडलाइन 2027 है, जिसके बाद घाटी में बिजली उपलब्धता और बढ़ेगी, औद्योगिक विकास हो पाएगा। कश्मीर में पीएम मोदी की स्ट्रैटेजी से पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तान की पब्लिक को समझ में आता है भाई कि इंडिया कहां से कहां पहुंच गया है और पाकिस्तान कहां रह गया। एक तरफ पाकिस्तान की जनता गरीबी और गुर्बत में से जूझ रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी के चीफ असीम मुनीर की अय्याशी खत्म नहीं हो रही। हमने आपको बताया था कि मुनीर 20 से 23 जुलाई तक श्रीलंका की राजनयिक यात्रा करने वाला है, और वो राजसी ठाटबाट से श्रीलंका जा रहा है, और वहां ऐसी ऐसी चीजें होंगी जिसमें बहुत पैसा खर्च होगा। सोचिए उस देश का आर्मी चीफ ये कर रहा है, करना तो राष्ट्रपति को चाहिए, लेकिन वो खुद इनडायरेक्टली राष्ट्रपति बन ही गया, तो वो ऐसी ऐसी चीजें कर रहा है कि अगर वो ना करे तो वहां गरीबों का भला हो जाए। मुनीर के कारनामों से पाकिस्तान की जनता भी वाकिफ है। पब्लिक को सब समझ में आ रहा है, लेकिन मुनीर समझने को तैयार नहीं, और समझे भी तो कैसे, क्योंकि उसको पता है अगर समझेगा तो पब्लिक हटा देगी, और ये नाटक करता रहेगा तो कुछ दिन बचा रहेगा। खैर ये नाटक कितने दिन चलेगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल पाठशाला में वक्त है अगले चैप्टर का। इधर कांवड़ यात्रा में उमड़े शिव भक्त, उधर बागेश्वर बाबा की भक्ति का लेटेस्ट अवतार सामने आ गया। केदारनाथ से रामेश्वरम 3000 किलोमीटर, एक ही रेखा पर 7 शिव मंदिर। शिव शक्ति रेखा का हैरान कर देने वाला रहस्य आज आपको बताऊंगा। आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है, और इसी के साथ कांवड़ यात्रा की आधिकारिक शुरुआत हो गई। सावन के महीने में आस्था और भक्ति का ऐसा नजारा दिख रहा है जो अद्भुत है। सावन में हर तरफ सनातन की गूंज सुनाई दे रही है। कोई महादेव को अपने कंधे पर बैठाकर पैदल चल रहा है, कहीं ऑपरेशन सिंदूर वाली कांवड़ दिख रही है। सावन में महादेव की भक्ति के साथ साथ महादेव के चमत्कार की भी चर्चा होती है। देश में एक शिव शक्ति रेखा है जो केदारनाथ से रामेश्वरम तक जाती है, और इस सीधी रेखा पर भगवान शंकर के 7 मंदिर स्थित है। 7 मंदिर, हजारों किलोमीटर की दूरी, 7 मंदिर एक लाइन में। शिव शक्ति रेखा का रहस्य क्या है आज आपको बताऊंगा। सावन के महीने में बागेश्वर बाबा भी जबरदस्त रंग में। बागेश्वर बाबा सिंगर बन गए।
और भगवान कृष्ण का एक भजन बागेश्वर बाबा ने अपनी आवाज में गाया है जिसने धूम मचा दी। आपको बागेश्वर बाबा का कृष्ण भजन भी सुनाऊंगा। कुल मिलाकर सावन के महीने में चारों तरफ आस्था, भक्ति और सनातन का संगम दिख रहा है। शिव मंदिरों में लोग भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए उमड़ रहे हैं। आज आपको सनातन की शक्ति भी दिखाऊंगा। सावन का महीना भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए सबसे उचित समय माना जाता है। देश के कोने कोने में भक्त भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे हैं, भोलेनाथ की सेवा कर रहे हैं। महादेव की भक्ति का रंग कांवड़ यात्रा के कदम कदम पर बिखरा दिख रहा है। हरिद्वार से लेकर प्रयागराज और उज्जैन से लेकर देवघर तक हर हर महादेव की जयकार गूंज रही है। आप ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से लोग महादेव की भक्ति में सराबोर दिख रहे हैं। हजारों करोड़ों लोग इस सावन के महीने में शिव भक्त जो हैं वो शिव का अभिषेक करने के लिए, भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए जल लेकर जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सावन के पहले ही दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। सीएम योगी ने गोरखपुर में पूरे विधि विधान के साथ भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया। सीएम योगी ने जल, दूध और ऋतुफल के रस से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। सीएम योगी ने महादेव से उत्तर प्रदेश के लोगों के सुख, समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना की। इस बार कांवड़ को कुंभ जैसा भव्य बनाया जा रहा है और इसके लिए सरकार ने कांवड़ियों के लिए कई तरह की सुविधाओं का इंतजाम किया है। कांवड़ रूट पर खाने पीने की शुद्धता बरकरार रहे, इसके लिए सख्ती भी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा शिव मंदिरों के आसपास की दुकानों की जांच की जा रही है। खुद मंदिर प्रशासन के लोग कांवड़ फोर्स बनाकर प्रसाद की चेकिंग कर रहे हैं, जिससे कांवड़ यात्रा की शुद्धता भंग ना हो। देखिए कैसे प्रसाद की चेकिंग हो रही है, एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कांवड़ फोर्स बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में बनाई गई है, जो सावन के महीने में अलग अलग दुकानों में जाकर इस बात की ताकीद कर रही है कि वहां पर शुद्धता का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं। महाराज क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। हाँ, तो क्या ताकीद, क्या हिदायत इन लोगों को? मतलब यह है कि मिष्ठान में किसी भी जो है प्रकार का मिलावटी तेल नहीं चलेगा। हाँ, और खासकर चमड़े का तेल। हाँ जी, कांवड़ फोर्स हमारा है और कांवरिया वाले आएंगे यहाँ अपना शुद्ध प्रसाद चढ़ाते हैं, इसलिए दुकानदारों से सबसे कहा जा रहा है कि कोई गंदगी नहीं और साफ सुथरा, कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। कांवड़िये यहीं से प्रसाद लेते हैं, श्रद्धालु यहीं से प्रसाद लेते हैं, तो मंदिर के आसपास की जितनी दुकानें हैं वहां पर जाकर इस तरीके से अपना निजी सैंपल लेकर खाद्य विभाग को सौंपे जाने की भी तैयारी यहाँ पर देखी जा रही है। अब आप ये भी देख लीजिए कि प्रसाद की भी चेकिंग हो रही है कि भाई कांवड़ जो इतनी मेहनत से आ रहा है उसकी भक्ति जो है वो भंग ना हो जाए, उसकी भक्ति में कोई खलल ना पड़ जाए। अब यही कहीं चले जाते, किसी मुसलमान का ढाबा होता तो हंगामा कर देते कि अरे बाप रे बाप, देखिए मुसलमान पे अत्याचार हो गया। अरे भाई, वो प्रसाद की दुकान है, हिंदू की दुकान है, वहां भी चेकिंग हो रही है कि भाई सब ठीक से चले। कांवड़ यात्रा में भगवान शंकर की भक्ति के ऐसे ऐसे रंग भी दिख रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये तस्वीर देखिए, 3 कांवड़िए अपने कंधे पर महादेव की विशाल प्रतिमा को लेकर यात्रा कर रहे हैं। ये तीनों हरिद्वार से राजस्थान जा रहे हैं, सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल कर रहे हैं और कंधे पर साक्षात महादेव को विराजमान कर रखा है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। जहां आप अलग अलग तरीके के कांवड़ देख रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी शिव भक्त दिख रहे हैं जिनके देखिए कांधे पर साक्षात भगवान भोले विराजमान है। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जो तमाम जो शिव भक्त कांवड़िए हैं उनके देखिए कांधे पे किस तरीके से भगवान शिव की अलग अलग तस्वीरें जो है, अलग अलग मूर्तियां जो है वो दिखाई पड़ रही है। जहाँ जटाओं के पास भगवा गमछा बंधा हुआ है, वहीं अपने अपने कंधे पे बिठाए और चश्मा भी लगा दिया है। ये मर्जी हमारी बोलेगी, हमको वहाँ जाना है राजस्थान भरतपुर। तो आप ये हरिद्वार से भी आ रहे हैं? हाँ, हरिद्वार से ला रहे हैं। और इसी तरीके से कांधे पे महादेव को बिठा के ला रहे हैं? हाँ, कांधे पर ही। कांवड़ यात्रा में भक्ति के साथ साथ देशभक्ति का भी रंग दिखाई दे रहा है। हरिद्वार जा रहे कई कांवड़ियों के पास ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनी कांवड़ है। ऑपरेशन सिंदूर वाली कांवड़ के जरिए पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। ऑपरेशन सिंदूर कांवड़ को तिरंगे और ब्रह्मोस मिसाइल से भी सजाया गया है। भक्तों का कहना है कि ये कांवड़ न सिर्फ भोलेनाथ को समर्पित है बल्कि उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की रक्षा में बलिदान दिया। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक कांवड़ यात्रा की धूम दिख रही है। यूपी की तरह उत्तराखंड में भी कांवड़ यात्रा के लिए खास तैयारियां की गई हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा में पाखंडियों और ढोंगियों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू कर दिया है, जिससे कांवड़ यात्रा की पवित्रता बनी रहे और कोई पाखंडी या ढोंगी शिव भक्तों को परेशान न कर सके या भक्तों को ठग न सके, ये कहा है उन्होंने। ऑपरेशन कालनेमी के तहत अब तक 25 ढोंगी पकड़े गए हैं। एक बांग्लादेशी नागरिक को भी पकड़ा गया है। बांग्लादेश का नागरिक साधु बनकर लोगों को ठग रहा था। कांवड़ यात्रा के साथ 4 धाम यात्रा में ऑपरेशन कालनेमी चलेगा, यह कह दिया गया है।
उत्तराखंड पुलिस का कहना है कि ये सभी साधु और बाबा बनकर भक्तों को डराते हैं, उनसे पैसे हट लेते हैं। सावन का महीना शुरू हो चुका है। यह महीना भगवान शिव को प्रिय भी है। भगवान शिव का गंगा जल से जलाभिषेक करने के लिए भोले के लाखों भक्त हरिद्वार से कावड़ लेकर निकल चुके हैं। सावन के महीने में शिव भक्ति का सैलाब उमड़ता है। कई दशकों से सनातनियों को इसने एक सूत्र में बांध रखा है। जिस तरह सावन का शिव भक्ति से गहरा संबंध है, उसी तरह उत्तर से लेकर दक्षिण तक बने शिव मंदिरों में भी एक अनूठा संबंध है। उत्तराखंड में जहां से पवित्र गंगा निकलती है, जिसका जल लेकर कावड़िए भगवान शिव का जलाभिषेक करने अपने अपने इलाके के शिव मंदिरों के लिए निकलते हैं, उसी उत्तराखंड में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ है। और यह ज्योतिर्लिंग दक्षिण भारत के रामेश्वर ज्योतिर्लिंग से एक सीधी रेखा से जुड़ा हुआ है। केदारनाथ और रामेश्वर ज्योतिर्लिंग देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड पर 79 डिग्री पर मौजूद है। लॉन्गिट्यूड क्या होता है इसके बारे में आगे बताऊंगा। इसी लॉन्गिट्यूड पर दोनों ज्योतिर्लिंगों के बीच 5 ऐसे शिव मंदिर भी हैं जो सृष्टि के 5 तत्वों यानी जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह महज संयोग नहीं है कि ये सातों शिव मंदिर एक साथ एक ही कतार में देशांतर पर है। ऐसी मान्यता है कि 2 ज्योतिर्लिंगों के बीच ये 5 शिव मंदिर सृष्टि का संतुलन बनाते हैं। ये सारे शिव मंदिर 1500 से 2000 साल पहले अलग अलग कालखंड में स्थापित किए गए और माना जाता है कि मंदिरों की स्थापना में इनकी एक रेखा में होने का पूरा ध्यान रखा गया और वास्तु के सिद्धांतों के हिसाब से इनकी स्थापना की गई। विज्ञान और सनातन के मेल की अद्भुत महिमा देखिए। केदारनाथ से रामेश्वरम की दूरी करीब 3000 किलोमीटर है। ऐसा नहीं कि अगल बगल मंदिर हैं कि बन गए एक लाइन में। 3000 किलोमीटर की दूरी है और उसमें 7 शिव मंदिर एक ही देशांतर रेखा पर 79 डिग्री पर स्थित है। इसलिए यह जो रेखा है इसको शिव भक्ति रेखा भी कहा जाता है। इन 7 शिव मंदिरों की लोकेशन बहुत ही हैरान करने वाली है। भाई ये तो सभी जानते हैं कि धरती गोल है और पूरी धरती पर किसी भी लोकेशन का सही से आकलन कैसे किया जाए, इसके लिए रिसर्चर्स ने, वैज्ञानिकों ने धरती को काल्पनिक रेखाओं में बांट दिया। वर्टिकल लाइन जो होती है उसे देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड कहा जाता है और जो हॉरिजॉन्टल रेखा होती है उसे अक्षांश यानी लैटिट्यूडनल लाइन कहा जाता है। तो आप जो इस तस्वीर में देख रहे हैं कि ऐसे आप धरती को देख रहे हैं, तो जो ऐसे सीधी सीधी रेखा गई है वो अक्षांश है और जो आप ऐसे सीधी ऊपर लंबी लंबी रेखा देख रहे हैं उसको देशांतर कहा गया है। धरती गोल है जिसे 360 डिग्री कहते हैं। इसी तरह से 360 काल्पनिक देशांतर रेखाएं बनाई गई हैं, यानी हर एक डिग्री पर एक देशांतर रेखा। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि भारत की लोकेशन जो है वो 60 डिग्री से 90 डिग्री की देशांतर रेखा के बीच आती है। जरा एक बार यहां दिखाइए, मैं आपको दर्शकों को दिखाता हूं कि किस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो लोकेशन है इसको अगर आप देखेंगे तो आप ये जो ऐसी लंबी लंबी लाइन देख रहे हैं इसी को देशांतर कहते हैं और ये जो ऐसे पैरेलल लाइन देख रहे हैं इसको अक्षांश कहते हैं। तो जो भारत है, आप देखिए यहां पर भारत है, तो ये आप देखिएगा 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो ये रेखा है यहां पर आप देख रहे हैं, इसके बीच में भारत आ रहा है और इसी में कहा जा रहा है कि ये जो 7 मंदिर हैं शिव मंदिर, ये 79 डिग्री, एग्जैक्ट 79 डिग्री पर सीधी लाइन में ये 7 शिव मंदिर हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ये सातों शिव मंदिर कई शताब्दियों पुराने हैं और उस समय देशांतर और अक्षांश रेखा नहीं होती थी। मतलब तब वैज्ञानिकों को नहीं पता थी, लेकिन सनातन की आप ताकत सोचिए कि तब भी इतना ज्ञान था और फिर भी 79 डिग्री पर सीधी रेखा में ये सातों मंदिर बना लिए गए। केदारनाथ और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बीच में एक रेखा पर स्थित शिव मंदिरों की महिमा और यह सृष्टि के किन 5 तत्वों को प्रतिनिधित्व करती है इसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले देखिए कि शिव शक्ति रेखा बनाने वाले ये 7 शिव मंदिर किस तरह एक सीध में बने हुए हैं। केदारनाथ जो कि ज्योतिर्लिंग है, उत्तराखंड के देशांतर रेखा पर 79.06669 डिग्री पर है। श्रीकालहस्ती मंदिर चित्तरू आंध्र प्रदेश, ये देशांतर रेखा पर 79.7037 डिग्री पर है। श्री एकाम्बेश्वराथ मंदिर कांची तमिलनाडु, देशांतर रेखा 79.7036 डिग्री पर। श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर तिरुवन्नामलई तमिलनाडु, यह देशांतर रेखा पर है 79.0747 डिग्री पर। श्री जम्बुकेश्वर मंदिर थिरुवनाईकवल तमिलनाडु, यह देशांतर रेखा पर है 79.7108 डिग्री पर। श्री थिल्लई नटराज मंदिर चिदंबरम तमिलनाडु, यह भी देशांतर रेखा पर 79.6954 डिग्री पर। और रामेश्वर ज्योतिर्लिंग रामलिंगम तमिलनाडु, यह देशांतर रेखा पर 79.3129 डिग्री पर। यानी सातों मंदिर